कहते हैं इमारतें जो होती हैं, खासकर पुरानी, वो शहर की जान और पहचान होती हैं। अगर उसमें कमियां आ जाएं तो शहर पर बदनुमा दाग लगता है कि इमारतें जर्जर हैं, बदहाल हैं। लेकिन उन पर काम शुरू हो जाता है और इमारतें सुंदर होंगी तो आने वाले जो टूरिस्ट होगा वो देखेगा कि वाकई लखनऊ में सुंदर इमारतें हैं। वो पुरानी इमारतें हैं जिनसे इस शहर की पहचान है, लखनऊ की पहचान है। इस पर बातचीत करेंगे। और खासकर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इंटेक कंपनी उसका ठेका मिला है। अब देखना ये होगा इंटेक कंपनी ये प्रकार कैसे करती है। आज जो मीटिंग यहाँ पूरी हुई, वो यहाँ के शहर के तमाम बुद्धिजीवियों को बुलाया गया और जानकारी इंटेक कंपनी ने लेनी चाहिए कि किसके पास क्या चीज़ें हैं, क्या जानकारियाँ हैं इसके बारे में, कैसे चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई, क्या पिक्चर्स लोगों के पास है। उसी पर पूरी मीटिंग करके जानकारी लेके हम पहले बात करें नवाब साहब से, उसके बाद बात करेंगे इंटेक कंपनी के डायरेक्टर धर्मेंद्र जी से भी। पहले नवाब साहब ये बताइए जी आदाब। जिस तरीके से ये आज ये मीटिंग सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये इंटैक कंपनी कोई नहीं है। इंटैक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर हेरिटेज एंड कल्चर। मतलब जो हेरिटेज और कल्चर है उसके कंजर्वेशन और उसके प्रिजर्वेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। एक गवर्नमेंट ने इस इंटैक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ये कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी या इस तरह की कोई नहीं है। तो इसके तहत ऐसे मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो कल्चर मतलब है जो एएसआई के अंडर में हों या फिर एएसआई के अंडर में नहीं हैं, तो वो लोग इसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करते हैं। तो इनको जो है यहाँ पर जो छोटा इमामबाड़ा है, छोटे इमामबाड़े के दोनों फाटक और नौबत खाना वो इतना डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, इतने खस्ता हालत में है कि उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए इनको कहा गया है और ये लोग उसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करेंगे। और जो ओरिजिनलिटी थी, उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन थी इन मॉन्यूमेंट्स की, उस ओरिजिनल कंडीशन में वो लाएंगे। तो आज यहाँ गोपा इंटैक ने एक मीटिंग की थी, उसमें काफ़ी लखनऊ के बुद्धिजीवी लोग जो थे उन लोगों को इनवाइट किया गया था कि जो उनसे राय मशवरा कर सके, उनसे डिस्कस कर सके और जो उनको करना है यहाँ पर प्लान, जो जिस तरह से उसको कंजर्वेशन करना है या उसका रेस्टोरेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, उसको क्या किस तरह से करेंगे वो सब यहाँ पर डिस्कस हुआ और उन्होंने बताया। तो इसमें बहुत से आर्किटेक्ट्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे, या इस तरह के बहुत से जो हेरिटेज लवर्स हैं वो लोग भी थे। तो जो चाहते हैं कि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कंजर्वेशन हो, प्रिजर्वेशन हो और उसको उनकी बका हो सके, तो वो सब यहाँ मौजूद थे। और ये काम जो है इन मॉन्यूमेंट्स की बका के लिए ही हो रहा है और उसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो इसमें मटेरियल यूज़ होगा तो कभी पुराना यूज़ होगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी? इसमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो उसमें सीमेंट वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। जिस तरह से पुराना मटेरियल यूज़ होता था, जो मैक्सिमम जो अवेलेबल हो सकेगा उसी का इस्तेमाल होगा और उसी टेक्निक से होगा जिस तरह से होना चाहिए है। तो इसलिए इसमें वक्त लगेगा। इसमें ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप सीमेंट से करेंगे वो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से मरम्मत जो है वो एएसआई करती है, उसी तरीके से उसी तर्ज के ऊपर या उसी मटेरियल के साथ जो है यहाँ पर इसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन होगा। मटेरियल वही यूज़ होगा। एक तमाम मेहराब ऐसे टूटे हुए गिरे हुए हैं जिनमें क्या गिट्टी का इस्तेमाल, उस लखौरी जो होती थी उसी का इस्तेमाल होगा या ईंटे का इस्तेमाल होगा? ये तो जब काम शुरू होगा, काम करेंगे उस पर तो पता लगेगा कि किस तरीके से कार्य होगा, कितना समय लगेगा, क्या वही खूबसूरती वापस होगी जो आज से 100-200 साल पहले थी, या उसमें कुछ चेंजिंग होगा। हुमायूं के साथ अख्तर अंसारी, खबर लखनऊ।